नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है। कल तक यहाँ तक था। अब मैं बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है। जो नए दर्शक हैं, जो अभी नहीं जानते हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए है। बाकी सब तो जानते ही हैं। तो जो नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं जो ये उद्देश्य लेकर के बैठे हूँ एक शुभ कार्य का, वो शुभ कार्य मैं पूर्ण कर पाऊँ और सभी का उसमें श्रेय रहेगा। और मैं दिखाऊंगी ये, अगर जब भी मैं अगर कर पाई तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ। आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है, और कमियाँ दिखाई देनी, कमियाँ अवश्य बताएं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता चल रही है। वायव्य संहिता का उत्तराखंड है और इसमें आज आप सुनेंगे शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार से व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुन लिया। अब मुझे जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। ये उपमन्यु से जान रहे हैं और उपमन्यु और श्री कृष्ण में वार्ता हो रही है। तो दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप को इस जगत को किस प्रकार से व्याप्त कर रखा है। तो उपमन्यु कहते हैं कि देवकी नंदन, मैं शिव और शिवा के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करता हूँ। तो साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेवी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन स्वरूप। ये दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध अपर अपर कहे गए हैं। जो चिन्मंडल जड़मंडल और के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वही शुद्ध अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर अपर चित्त स्वरूप हैं। इन पर स्वतः शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व के वश में शिव और शिवा नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए ये दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसी शिवा देवी हैं, तथा जैसी शिवा देवी हैं वैसे ही शिव भी हैं। जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उस प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर ना समझें। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। ना तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और ना शक्ति के बिना शिव। जिनके द्वारा शिव तथा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं वह आदि और अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उस शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी सबधर्मी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धर्मिणी है। वही शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है और वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की
3 प्रकार की बताई गई हैं। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुत संख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, जैसे तिल के तेल का। तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विशुद्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्रकाट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का। उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या। यह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागेश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मात्र का कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज और तम। इनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में शोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुईं। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंडपिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्वेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार शक्यात्मा से व्याप्त है जैसे शरीर अंतरात्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन तीनों शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार हो, इस तरह कार्यों को नियमन करने वाली महेश्वरी की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह शुद्ध रूप होकर कार्यकरण, कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा विश्व की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूपी है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपनी शिवा उनकी पराशक्ति शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मयी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी बल्लभा शिवा देवी रुद्राणी।
विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्मानी कहते हैं। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा, आनंद दिया या नहीं, और इससे आपने क्या मतलब निकाला, क्या इससे समझा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।